एक बुजुर्ग को दौरान नमाज दुनिया का ख्याल आया, उन्होंने उसके कफारे में 100 रकअत अदा की। हालांकि ये हुक्म नहीं है शरीयत का, वरना किसकी नमाज होगी, बल्कि यहाँ नमाज की बात है तो मुझे एक बात याद आ गई। हालांकि उन्वान से थोड़ी सी हट जाएगी, लेकिन है उन्वान से टच। हजरत सैयदी वारिस पाक आलम पना हजरत वारिस पाक सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह कादरी, वो किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे जल्दी से। तो लोगों ने फितना बपा किया कि ये नमाज ही नहीं पढ़ते। वो पढ़ते थे नमाज, लेकिन किसी के पीछे नहीं पढ़ते थे, यानी किसी की इक्तिदा नहीं करते थे, खुद पढ़ाते भी नहीं थे और किसी के पीछे पढ़ते भी नहीं थे, अपने उजरे में रहते थे, नमाज पढ़ते थे। तो लोगों ने फितना की, नमाज नहीं पढ़ते। पब्लिक तो पब्लिक ही है ना, फिर उन्हें तो फितना ही चाहिए, इल्ला माशाअल्लाह। तो उनके पीछे फितना लगा दी, नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते। वारिस पाक को लोगों ने कहा कि नमाज नहीं पढ़ते, कहा मैं तो पढ़ता हूँ, कौन कहता नहीं पढ़ते। कहा आपको किसी के पीछे नहीं पढ़ते तो लोग कहते नहीं पढ़ते। कहा चलो ठीक है भाई, अगर आप पढ़वाना ही चाहते हो तो चलो ले चलो, कहाँ चलते हैं। तो एक इमाम साहब के पीछे ले जाकर खड़ा किया। इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, इन्होंने भी कहा अल्लाहु अकबर। तो सरकार वारिस पाक नमाज तो पढ़ ली। जब नमाज हो गई, वो फरमाया इमाम साहब बहुत थकाया आपने। वो असल में पूर्वी भाषा बोलते थे, बहुत थकाया इमाम साहब, बहुत थकाया। सुना इमाम साहब बहुत थकाया। हाँ, ऐसी उनकी आदत थी, उनका लहजा ये था, बहुत थकाया। तो इमाम साहब ने, अब इमाम साहब की इज्जत पे किसी की भी, इमाम क्या किसी की भी इज्जत पे बन आएगी तो आदमी तो दाएं बाएं करेगा ना। कहा हजरत क्या हुआ, क्या गुस्ताखी हो गई। कहा इमाम साहब मैं बूढ़ा आदमी, नमाज में अल्लाह अकबर का आपके पीछे हो गया, अब जिधर इमाम उधर मुक्तदी। तो आप तो पहले चले गए सीधा किराना दुकान वाले के पास, आपके पीछे पीछे मुझे भी जाना पड़ा। फिर आप जो है वो घोड़े को चारा लाने के लिए चले गए, तो फिर आपके पीछे पीछे मुझे भी जाना पड़ा। फिर आप दूध लाने भी गए तो मुझे फिर आपके पीछे। एक बूढ़े आदमी को चंद रकत नमाज में कहां कहां लेकर के घूमते रहे हजरत, मैं थक गए आपके पीछे, इसीलिए मैं पीछे नमाज नहीं पढ़ता। तो फिर उसके बाद लोगों ने कहा वारिस पाक से, वारिस अली जब तुम किसी के पीछे नहीं पढ़ते, किसी के पीछे तो पढ़ोगे। तो वारिस पाक ने फरमाया अली हुसैन अशरफी जैसा इमाम ला कर दो, मैं उसके पीछे जमात के साथ नमाज पढ़ूंगा। अगर इमाम हो तो अली हुसैन अशरफी मियाँ जैसा, शेखुल मशाइख सैयदी आला हजरत अशरफी मियाँ जैसा इमाम लाकर उनके पीछे नमाज पढ़ो। तो अब हम लोग लेकिन ये नहीं कर सकते, वरना पता चला मेंढकियों को भी जुकाम हो जाता है। चलो अब हम भी किसी के पीछे नहीं पड़ेंगे, तो आप भी तो वारिस पाक बने ना। अपना तो वजू भी दुरुस्त नहीं है, तो फिर वारिस। लोग अल्लाह वालों के बराबर बनना चाहते हैं, पहले अल्लाह वाला बन तो सही, वो मकाम तो पा। हमारे लिए तो ऐसा ही कि जो सुन्नी इमाम है उसके पीछे खड़े हो गए, अल्लाह मालिक है। एक बार मुझे किसी ने कहा कि भाई वो फुला के पीछे नहीं पड़े आप, वो फुला ऐसा करता है। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, अगर सुन्नी से वो अकीदा है, मैं उसके पीछे खड़े हो जाता हूँ ये सोच कर कि इससे ज्यादा गुनहगार मैं हूं। जब ये मुझसे बेहतर है तो मेरा इमाम हो सकता है, और कायनात का हर सुन्नी मुझसे बेहतर है, तो इसलिए मैं उसके पीछे खड़ा हो जाता हूं। मैं ये तफरीक नहीं करता, बस शर्त है कि वो सुन्नी से अकीदा होना चाहिए, बाकी के मामला अल्लाह पे छोड़ दो। तो वारिस पाक न बने आप, यानी किरदार में बने, कैरेक्टर में बने, इस मामले में आप ना बने। वरना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, फजर में खुद पड़े रहेंगे और वो कहेंगे उसके पीछे नहीं होती हमारी और उसके पीछे नहीं होती। हाँ, अल्लाह ताला रहम करम फरमाए। लेकिन बहरहाल अर्ज ये कर रहा था, बात दूर निकली कि सूफिया किराम ला सलात इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब, वो इस तरह की बात करते। इसी तरह से सूफिया कुरान और हदीस से कहीं हटे हुए नहीं, हर जगह वो आपको कुरान और हदीस पर मिलेंगे। आजकल तो हालात ऐसे हैं कि कोई मसला चाहिए उसके ऊपर मुर्गियों की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं, सूफिया का तरीका लड़ना नहीं है, बल्कि सूफिया का तरीका तो यह कि चोट लगे तुझे तो मुझे दर्द हो, ये है। हाँ, ये सूफिया का नजरिया, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस वक्त तक तू कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक के तू जो चीज अपने लिए पसंद करता है वो अपने मोमिन भाई के लिए पसंद ना करे। मैंने भी आपको कहा ना कि
सूफिया का तरीका ये होता है कि अगर तुझे चोट लगे तो मुझे दर्द हो, तकलीफ मुझे हो। इसके सबूत में बंदा नवाज ही के मलफूजात से एक बात पेश करता हूं। सैयदी बंदा नवाज के सुदराज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूफिया मखलूक खुदा की मोहब्बत में इतनी यगानियत इख्तियार कर जाते एक दूसरे से, इतना डूब जाते हैं मखलूक खुदा की मोहब्बत में कि किसी को भी चोट लगे उन्हें तकलीफ पहुंचती है, किसी को भी दुख हो उन्हें तकलीफ पहुंचता है, किसी को भी मुसीबत हो वो बेचैन और बेकरार हो जाते हैं। फरमाते हैं कि एक मर्तबा का वाकया है कि हजरत अबू बकर शिबली रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये अबू बकर शिबली कौन है? बहुत बड़े बुजुर्ग है, सिलसिले चिश्तिया और सिलसिले कादरिया के इमाम में से। ये हजरत जुनैद बगदादी के मुरीद और खलीफा हैं। हजरत अबू बकर शिबली, हम लोग पढ़ते हैं ना शजरे में, बैर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। एक बार मस्जिद में एक इमाम साहब ये शजरा पढ़ रहे थे, बैर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा। एक साहब मेरे पास आए, कहा देखो ये सुन्नियों को। मैं कहा आप क्या हुआ? तो कहा ये मस्जिद में भी कुत्ता बिल्ली करते हैं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे ये हदीस है, तुमको इल्म नहीं है, ये हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुनिया मुर्दार की तरह है और दुनियादार कुत्ते की तरह है। ये हुजूर की हदीस है। तो वो जो दुनिया में डूब कर अल्लाह को भूल गया है, मौलाना दुआ कर रहे हैं ए अल्लाह अबू बकर शिबली के सदके में वो जो दुनियादारों को हुजूर ने कुत्ता कहा, उन कुत्तों से हमें महफूज रख। ये वो दुआ कर रहे हैं। अब बताओ हदीस के खिलाफ है ये। तो तुम्हें इल्म नहीं है तो इसका नुकसान अब किसको? तो तुम्ही को है। उठाते कहां से और कहां पहुंचा देते हैं। इल्म सीखो अल्लाह के बंदो, इल्म सीखो। इल्म नहीं है इसीलिए सारे हंगामे हो रहे हैं। बहरहाल अबू बकर शिबली इतने बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग, सिलसिले कादरिया के चिश्तिया के इमाम, सिलसिले सोहरवर्दिया के इमाम। एक चरवाहा एक बैल चरा रहा था। बैल चराते चराते उसने एक बैल की पीठ पर डंडा मारा। हज़रत अबू बकर शिबली मौजूद थे। उसने जब बैल की पुश्त पे डंडा मारा तो अबू बकर शिबली ने कहा आह, चीख मारी, आह। हो सकता है लोग इस पे भी मजाक उड़ाएं, ये कौन सी बात हुई? बात यही है, इंसान जहां होता है वहीं की करता है। चरवाहे ने बैल की पुश्त पर डंडा मारा, अबू बकर शिबली ने चीख मारी, आह। चरवाहे ने कहा तुझे क्या हो गया है कि मैं मारता अपने बैल को, चीखता तू है? आपने कहा इधर आ। जब आपने अपनी पीठ से कपड़ा हटाया तो डंडे का असर आपकी पीठ पर मौजूद था। फरमाया खल्क़ खुदा की मोहब्बत में हमारी फनाइयत का आलम है। जब तक के मखलूक खुदा से मोहब्बत नहीं होती उस वक्त तक के खालिक की मोहब्बत भी सही नहीं हो सकती। तो ये जो सूफिया किराम है, सूफिया साफिया, ये लोग बहुत मोहब्बत करने वाले लोग, शरीयत पर कायम रहने वाले लोग, दीन पर कायम, ये मुखालिफीन शरा नहीं है।